जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस देश की अपनी जो बहनें हैं, उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का प्रयास। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था, जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा था। अनुच्छेद 370 की बेड़ियां टूटने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलने लगा, जिनसे कई सालों तक कश्मीर के लोगों को वंचित रखा गया। जो इमिग्रेंट्स जो भारत में रह रहे थे, उनके बारे में इन्होंने कहा कि अगर वह व्यक्ति भारत में है और वो 6 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हम उनको अपने भारत की नागरिकता देंगे। तो ये नागरिकता इन्होंने दिया। वो नागरिकता का कानून जो पहले था कि अगर वो 11 वर्ष तक रहेंगे तब उनको हम नागरिकता प्रोवाइड करेंगे, उसके ड्यूरेशन को इन्होंने कम किया। मोदी सरकार 2.0 के पहले 7 महीने में ही मोदी सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। ये फैसला था नागरिकता क्रांति का। पिछले साल 11 दिसंबर को संसद ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिनको उनके देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें भारत के नागरिक का अधिकार मिल गया। पड़ोसी देशों से जान बचाकर भागे लोग जो सालों तक भारत में शरणार्थी बने रहे, अब वो भारत के नागरिक कहलाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में ही हो गया। सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म स्थान माना। कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। तीर्थ क्षेत्र के गठन के साथ ही अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से भी आजादी दिलाई। 6 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है ट्रिपल तलाक को खत्म करना। ट्रिपल तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक देता है, मतलब तलाक बिद्दत, तो वो अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थी, अब आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रही है। नया हिंदुस्तान है। अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे, और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने के बजाय मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया। 2016 में
पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया। पिछले साल अक्टूबर में पीओके में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक कैंपेन चलाने में बहुत ही खास भूमिका निभाई है। आज पूरे विश्व में इस बात का एहसास है कि आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस दिशा में कुछ बहुत ही खास संदेश भी दिए हैं, जैसे कि उनका ये कहना है कि जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो कोई गुड टेररिस्ट या बैड टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री ने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए गए, शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी चुनौतियां हैं जिनसे अगले 4 साल में सरकार को मुकाबला